सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। गांव के चारों ओर घना कोहरा छाया रहता। सूरज दिन भर निकलने की कोशिश करता, लेकिन ठंडी हवाएं उसकी गर्मी को जमीन तक पहुंचने ही नहीं देती थीं। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी सीता और 8 साल के बेटे छोटू के साथ रहता था। झोपड़ी की टूटी दीवारों से ठंडी हवा अंदर चली आती थी। छत के कई हिस्सों से पानी टपकने के निशान अभी भी दिखाई देते थे। रामू एक मेहनती मजदूर था, लेकिन पिछले कई दिनों से इतनी ठंड थी कि खेतों में भी काम बंद था। जब काम नहीं मिलता, तो घर में चूल्हा भी मुश्किल से जलता। उस शाम भी रामू खाली हाथ घर लौटा। आज भी काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, जो थोड़ा आटा बचा है उसी से आज की रात निकाल लेंगे। सीता ने आखिरी मुट्ठी आटे की 2 पतली रोटियां बनाई। एक छोटू को दी और दूसरी रामू के सामने रख दी। खुद उसने सिर्फ पानी पीकर मुस्कुरा दिया। रामू समझ गया कि सीता ने खाना नहीं खाया है, लेकिन गरीबी में कई बार प्यार भी भूख के सामने हार जाता है। आधी रात बीत चुकी थी। ठंडी हवा और तेज हो गई। रामू बार बार उठकर झोपड़ी के दरवाजे की दरारें बंद करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार हवा कोई नया रास्ता खोज लेती। सुबह होने का इंतजार उस रात बहुत लंबा लग रहा था। अगले दिन भी हालात नहीं बदले। गांव के चौपाल पर लोग अलाव जलाकर बैठे थे, लेकिन रामू के पास लकड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। रात गहराने लगी। बाहर ठंडी हवा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। झोपड़ी के अंदर एक पुराना कंबल था, जो 3 लोगों के लिए बिल्कुल छोटा पड़ जाता था। छोटू ठंड से कांप रहा था। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। माँ, बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। सीता ने अपना आंचल बेटे पर डाल दिया। रामू ने अपना आधा कंबल भी छोटू के ऊपर रख दिया। दोनों पति पत्नी पूरी रात ठंड सहते रहे, लेकिन बेटे को गर्म रखने की कोशिश करते रहे। वो जंगल की तरफ गया और सूखी टहनियां इकट्ठा करने लगा। घंटों मेहनत के बाद थोड़ी सी लकड़ियां मिली। जब वो घर पहुंचा, तो छोटू खुशी से दौड़ पड़ा। पापा, आज आग जलाएंगे? हाँ बेटा, आज हमारी झोपड़ी भी थोड़ी गर्म होगी। लकड़ियां बहुत कम थी। आग मुश्किल से आधे घंटे तक जल सकी। आग बुझते ही ठंड फिर से पहले जैसी हो गई। उस रात भी वही संघर्ष शुरू हो गया। गांव में कई लोग नए कंबल खरीद चुके थे, लेकिन रामू के परिवार के लिए पुराना फटा कंबल ही पूरी दुनिया था। छोटू धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। उसकी खांसी बढ़ती जा रही थी। सीता पूरी रात उसके सिर पर हाथ फेरती रही। भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर देना। अगली सुबह रामू ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। वह पूरे दिन गांव-गांव काम ढूंढता रहा। शाम होते होते एक किसान ने उसे लकड़ियां काटने का काम दे दिया। रामू ने बिना रुके कई घंटे मेहनत की। जब काम पूरा हुआ, तो किसान ने मजदूरी के साथ एक पुराना लेकिन मोटा कंबल भी दे दिया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि कभी-कभी किसी के लिए पुरानी चीज भी सबसे बड़ा खजाना बन जाती है। जब वो घर पहुंचा, तो छोटू दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। देखो बेटा, आज हमारे घर नया कंबल आया है। सच पापा? तीनों ने उस कंबल को ऐसे संभालकर ओढ़ा जैसे कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। कई दिनों बाद उस रात छोटू चैन की नींद सो पाया। रामू और सीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके पास पैसे नहीं थे, बड़ा घर नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। ठंड अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उनके हौसले पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। गरीबी इंसान से बहुत कुछ छीन सकती है, लेकिन अगर परिवार साथ हो, तो हर सर्द रात भी एक नई सुबह का रास्ता बन जाती है।